तो नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक धागा जो हमारी कलाई पर बांधा जाता है, उसमें कितनी ताकत होती है। यह सिर्फ रेशम का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि अटूट प्रेम, सम्मान और सुरक्षा का एक पवित्र वादा है। यह वह धागा है जो भाई और बहन के रिश्ते को एक दिव्य बंधन में पिरोता है। आज धार्मिक कथाएं चैनल पर हम इसी पवित्र रिश्ते से जुड़ी एक ऐसी कथा लेकर आए हैं, जिसे सुनकर आपकी आंखें भर आएंगी और आपका दिल प्रेम से भर जाएगा। बहुत बहुत समय पहले की बात है, जब देवी देवता और इंसान धरती पर एक साथ रहते थे। उस समय चेदी राज्य में एक अनोखी घटना घटी। राजा दमघोष और रानी शुचश्रवा के घर एक पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन यह कोई साधारण बालक नहीं था। उसके माथे पर एक अतिरिक्त आंख थी और 2 अतिरिक्त भुजाएं थी। राजा, रानी और राज्य के सभी लोग घबरा गए। उन्हें लगा कि यह बच्चा एक अपशगुन है और उन्होंने उसे त्यागने का फैसला कर लिया। जैसे ही वे बच्चे को फेंकने वाले थे, आकाश से एक दिव्य वाणी गूंजी, रुको, इस बच्चे को मत त्यागो, यह भविष्य में एक महान योद्धा बनेगा। यह सुनकर राजा और रानी को थोड़ी उम्मीद बंधी। रानी एक माँ के दिल से उस दिव्य वाणी से बोली, हे महानुभाव, यदि आप हमें एक महान योद्धा का आशीर्वाद दे रहे हैं, तो कृपया यह भी बता दें कि इस बच्चे की मृत्यु कैसे होगी, कौन होगा जो इसे मारेगा। दिव्य वाणी ने जवाब दिया, इसकी अतिरिक्त भुजाएं और तीसरी आंख उस व्यक्ति की गोद में जाते ही गायब हो जाएंगी। जो इसकी मृत्यु का कारण बनेगा, वही इसे मारेगा। यह सुनकर रानी का दिल दुख और डर से भर गया। वह रोती हुई बोली, ओह, कृपया मुझे उस व्यक्ति का नाम बता दें, ताकि मैं अपने बेटे को उससे बचा सकूं। लेकिन दिव्य वाणी ने नाम नहीं बताया, बस इतना कहा कि जिस व्यक्ति की गोद में जाने पर बच्चे के अतिरिक्त अंग गायब हो जाएंगे, वही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। राजा और रानी डर गए और उन्होंने इस रहस्य को अपने तक ही रखने का फैसला किया। उस अनोखे बच्चे की खबर दूर दूर तक फैल गई। कई राजा और राजकुमार बच्चे को देखने आए और उसे अपनी गोद में लिया, पर कुछ नहीं हुआ। एक दिन रानी के फुफेरे भाई भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बलराम के साथ अपनी बुआ और नवजात शिशु से मिलने चेदी राज्य आए। जैसे ही उन्होंने बच्चे को देखा, भगवान कृष्ण मुस्कुराए। रानी ने उम्मीद से बच्चे को भगवान कृष्ण की गोद में रख दिया और तभी एक चमत्कार हुआ। जैसे ही बच्चा भगवान कृष्ण की गोद में आया, उसकी तीसरी आंख और 2 अतिरिक्त भुजाएं गायब हो गईं और वह एक सामान्य बच्चा बन गया। रानी का दिल बैठ गया। वह जान गई थी कि यही वह शख्स है जो उसके बेटे को मारेगा। दुख और डर से भरी रानी भगवान कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, हे प्रभु, मैं आपसे विनती करती हूँ, आप ही इस सृष्टि के स्वामी हैं और आप ही मेरे बेटे की मृत्यु का कारण बनेंगे। कृपया मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मेरे बेटे का जीवन मत लीजिए। भगवान कृष्ण ने दयाभाव से रोती हुई बुआ को देखा और बोले, बुआ, मैं भाग्य को नहीं बदल सकता, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके बेटे की 100 गलतियों को माफ कर दूंगा। मैं तब तक उसकी जान नहीं लूंगा जब तक कि वह 100 अक्षम्य पाप न कर ले। उसके बाद ही उसका अंत होगा। रानी अब थोड़ी शांत होकर भगवान कृष्ण से बोली, परंतु प्रभु, मुझे कैसे यकीन होगा कि आपको यह वादा याद रहेगा? मैं अपने बेटे को इस भाग्य से कैसे बचाऊं? भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले, बुआ, आज से आप मेरे हाथ पर एक पवित्र धागा बांधेंगी, जो मुझ पर आपके विश्वास का प्रतीक होगा। यह धागा सुरक्षा का बंधन होगा और यह मुझे मेरा वादा याद दिलाता रहेगा। रानी ने एक माँ के प्यार और बेचैनी से एक पवित्र धागा लिया और उसे भगवान कृष्ण की कलाई पर बांध दिया। एक माँ का अपने बेटे की रक्षा के लिए किया गया यह कार्य ही रक्षाबंधन के त्योहार की शुरुआत माना जाता है और इस तरह रक्षाबंधन की परंपरा शुरू हुई। एक ऐसा दिन जब एक बहन अपने भाई की कलाई पर राखी, एक पवित्र धागा बांधती है। लेकिन यह पवित्र धागा वास्तव में क्या दर्शाता है? यह सिर्फ एक धागा नहीं है। रक्षा का अर्थ है सुरक्षा और बंधन का अर्थ है रिश्ता। यह सुरक्षा का बंधन है। एक भाई का अपनी बहन से किया गया वादा है कि वह हमेशा उसकी रक्षा करेगा, उसके सम्मान का ध्यान रखेगा और हर हाल में उसके साथ खड़ा रहेगा। बदले में
बहन अपने भाई की भलाई और सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करती है। यह खूबसूरत त्योहार भाई बहन के बीच के अनोखे और खास रिश्ते का जश्न है। यह प्यार, सम्मान और जीवन भर साथ देने के वादे को जाहिर करने का दिन है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में भी रक्षाबंधन का महत्व उतना ही गहरा है जितना प्राचीन काल में था। भले ही हमें उन पुरानी कहानियों जैसे खतरों का सामना न करना पड़े, लेकिन सुरक्षा और समर्थन के बंधन की जरूरत आज भी है। आज रक्षाबंधन सिर्फ सगे भाई बहनों के बीच ही नहीं मनाया जाता, ये उन सभी लोगों को शामिल करने के लिए विकसित हुआ है जो प्यार और सम्मान का रिश्ता साझा करते हैं, चाहे वह कोई दोस्त हो, गुरु हो या कोई भी जिसने मुश्किल समय में आपकी रक्षा की हो और आपका साथ दिया हो। यह सार्वभौमिक भाईचारे और एक दूसरे की रक्षा और सम्मान करने के वादे का प्रतीक बन गया है। हालांकि सवाल उठता है कि आज हम इस त्योहार को कितना महत्व देते हैं। कई लोगों के लिए यह सिर्फ एक औपचारिकता, एक परंपरा बनकर रह गया है, लेकिन जो लोग इसका असली अर्थ समझते हैं, उनके लिए यह गहरे भावनात्मक जुड़ाव का दिन है। यह हमें याद दिलाता है कि इस दुनिया में हम अकेले नहीं हैं। हमारे पास कोई ऐसा है जो हमेशा हमारा साथ देगा, हमारे सम्मान की रक्षा करेगा और हर सुख दुख में हमारे साथ खड़ा रहेगा। रक्षाबंधन का असली सार सुरक्षा के वादे में निहित है, एक ऐसा वादा जो समय और स्थान से परे है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें सिर्फ अपने प्रियजनों की ही नहीं, बल्कि अपने मूल्यों, अपनी संस्कृति और अपनी इंसानियत की भी रक्षा करनी चाहिए। राखी का बंधन हमें सिखाता है कि हमें अपने रिश्तों का सम्मान करना चाहिए, सही के लिए खड़े होना चाहिए और उन लोगों के लिए हमेशा मौजूद रहना चाहिए जिनकी हम परवाह करते हैं। तो अगली बार जब आप राखी बांधें या बंधवाएं, तो इसके पीछे छिपे गहरे अर्थ को याद रखें। सुरक्षा के वादे, प्यार के बंधन और जिस रिश्ते का यह जश्न मनाता है, उसकी पवित्रता को याद रखें। यह थी हमारी रक्षाबंधन की अलौकिक कथा। हम उम्मीद करते हैं कि इस कहानी ने आपके दिल को छुआ होगा। यह पर्व सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि एक एहसास है। यह एहसास है कि जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं, कोई भी मुश्किल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस पावन अवसर पर धार्मिक कथाएं चैनल की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। ऐसी और भी धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल धार्मिक कथाएं को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी नई वीडियो मिस न करें। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। मिलते हैं अगली कथा में। नमस्कार।